नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी ठंड का प्रकोप अधिक है, उससे बचें, सावधान रहें। दोस्तों, आज के हालात पर मैं कुछ बातें करूंगा। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करना, और ना पसंद आए तो मुझे सुझाव देना। दोस्तों, आज एक ऐसा ट्रेंड चल गया, आम जनता में नहीं, चुने हुए सांसदों में, पार्टियों में, जो संसद में रहते हुए एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और अपने को ऊंचा रखने के लिए वो हर हथकंडे अपनाते हैं। और यहां तक मैं कहना तो नहीं चाह रहा, लेकिन कहना चाहूंगा कि भारत के महापुरुषों को भी वो नहीं बख्शते। ये कैसा और कैसा माहौल, कैसे समाज को ये चाहते हैं, इसका कोई हमें आज तक पता नहीं। सत्ता पक्ष अगर एक बात कहेगा, कोई बिल लाएगा, तो विपक्ष उस बिल को पास नहीं होने देगा। जबरदस्त बयानबाजी और जबरदस्त हंगामा होगा। विपक्ष अपनी बात अगर धैर्यपूर्वक और जनता की हालात को देखते, जनता की परेशानियों को देखते हुए संसद में बात रखता है, तो सत्ता पक्ष एक ऐसा ट्रेंड चला देता है, 70 साल बनाम 11-14 साल। ये समझ से परे है दोस्तों कि इस देश का युवा, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का भविष्य कहाँ जाकर रुकेगा। अभी अमित शाह जी ने डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कुछ बात की, एक दो लफ्ज ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन नहीं, विपक्ष को तो बुटेर हाथ लग गई और उन्होंने पूर्णतः हंगामा, जबरदस्त हंगामा और इस्तीफे तक की मांग आ गई। और काम, देश की जो समस्या है, देश के विकास के लिए जो कार्य हैं, उनसे उनका कोई मतलब नहीं, ना सत्ता का ना विपक्ष का, सिर्फ अपना अहम ऊंचा रहे। दोस्तों, एक सांसद अपने क्षेत्र के हर कार्य के, हर काम के लिए उत्तरदायित्व होता है। आम जनता जिन्होंने सांसद चुना है, उनकी समस्याओं का समाधान करना उनका एक तरह से बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायित्व है। और जनता टकटकी लगाकर उन्हीं को देख रही है, क्योंकि अपना सांसद उन्हीं के पास जाएगी जनता। और सांसद जी पार्टी के व्हिप में बंद कर, न चाहते हुए भी पार्टी का साथ देना पड़ेगा, और जो लोगों की समस्या है उनसे मुंह फेर देते हैं। यह ट्रेंड पिछले
2 सालों में बहुत बढ़ा, पिछले 1 साल से बहुत बढ़ा। दोस्तों, विपक्ष का काम सत्ता के उस हाथ को पकड़ना है जो काम गलत कर रहे हैं। विपक्ष हाथ पकड़ गए, जनता की समस्याओं का समाधान इस तरह से नहीं, इस तरह से होगा। संसद में बहस चले और सरकार को मजबूर करे कि विकास के कार्यों में इस तरह सरकार ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। लेकिन होता क्या है कि हो हल्ला और इस्तीफे की मांग, और एक तरह से जो गलत है उसके समर्थन में भी खड़े हो जाते हैं। इसी तरह सत्ता पक्ष, अगर सत्ता पक्ष को लगता है कि विपक्ष का काम अच्छा है और जनता उनकी तरफ देख रही, तो सत्ता पक्ष हंगामा कर देता है और तरह तरह के लाछन लगा देता है, और वो काम, जनता का जो भी काम था वो संसद में हा हुल्ले शोरगुल में ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई, ये ट्रेंड कब तक चलेगा? आज हिंदू के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, मुसलमान के बच्चे पढ़ रहे हैं, सिख भी पढ़ रहे हैं, ईसाई भी पढ़ रहे हैं, और जो बच्चा पढ़ रहा है वो अपने देश की हर तरह की समस्या का समाधान चाहता है, हर समस्या के बारे में जानता है। लेकिन इन महानुभावों को उससे शायद ही कुछ लेना देना हो। तो दोस्तों, ये देश कहाँ जाएगा, ये सोचने की बात है। हिंदुस्तान में गांव में 70-72% जनता रहती है, उसमें हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं। लेकिन कभी आपने सुना कि गांव में झगड़ा हुआ, हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के बिना उनका काम नहीं चलता। वो एक दूसरे के कार्य में आते जाते हैं, प्रेम भाव रखते हैं। इसलिए दोस्तों, इन महानुभावों से भी मेरी अपील है कि देश को चलाएं, संसद को चलाएं और देश की समस्याओं का समाधान कराएं। जो जिस उम्मीद के साथ जनता ने इन्हें भेजा उस पर खरे उतरे। नमस्कार दोस्तों, कैसी लगी वीडियो मुझे बताइए। मैं आपका चौधरी ओंकार सिंह दहिया, यूट्यूब न्यूज़ चैनल सच के सवेरे के साथ। नमस्कार।